मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। दोबारा खबर चला रहा हूं क्योंकि सूचनाएं ऐसी होती हैं कि अक्सर हमको सब मालूम नहीं होती हैं। मौजूद हूं फिर दोबारा से ही तिल्लोपुरी 20 ब्लॉक की सब्जी मंडी के अंदर। अचानक एक कॉल आती है। इससे पहले मैं खबर में दिखा चुका हूं कि पथराव होता है, एमसीडी के कर्मचारियों को पीटा जाता है, सब्जी वाले ही पीटते हैं। पर जब यहाँ पहुँचते हैं तो मालूम यह होता है कि ऐसी कोई घटना यहाँ पर नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है बताया जाने लगा एक तरफ से जो सब्जी वाले लोग हैं, जो ठेले लगाते हैं यहाँ पर, कि छुटपुट बातें चीतें हुई हैं और इसी दरमियान किसी का सर टकरा गया और वो गाड़ी पे खून लग गया। इस तरह की बातें सामने निकल के आई। हमने हालांकि गाड़ी के बोनेट पे खून भी देखा, हम फिर दोबारा दिखा देते हैं। इस तरह की बात थी। अब सामने जो बातें बहुत सी निकल के आई हैं कि हमने बहुत सारी जानकारी हासिल की, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि एमसीडी के नाम पर जो लोग ट्रक लेकर आए थे सब्जी वालों को उठाने के लिए, उसमें प्रधान खुद क्या कह रहे हैं, पहले आइए वाइट सुन लेते हैं। नहीं, माजरा तो इनकी किसी एक ठेके के ऊपर हुई है। जो भी कुछ बात हुई है उसी का सामान भर रहे थे, लेकिन ये अपना डर के मारे अपना सामान भर के जा रहे थे। ये जो मुझे जानकारी मिली है वो अपना सामान उठा के ये भाग रहे थे कि शायद हमारा भी सामान ना भरना। तो ये जानकारी मिली थी मेरे को। उसके बाद में उसके बाद में ये भी पीछे ही मार्केट में ही हुआ था। ये भी मंडी में मंडी में नहीं था, ये मंडी से पहले ही पहले ही था जो ये वाकया हुआ। देखो जी, मैं नहीं कह सकता, मैं तो उनमें से एमसीडी वालों को जानता नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मुझे जानकारी मिली है वो ये मिली है कि उनके अंदर पुलिस फोर्स नहीं थी। जब वो सामान उठा के भर रहे थे तो पुलिस फोर्स नहीं थी उनके साथ में, ये मेरे को जानकारी मिली है। और पुलिस भी लेकिन वो पुलिस की गाड़ी पुलिस की गाड़ी बाद में आई है। और ये भी जानकारी मिल रही है हम लोगों को कि उन लोगों ने चोट लगने के बावजूद भी ना कोई कंप्लेंट दर्ज कराई है, ना सरकारी हॉस्पिटल गए हैं वो लोग। ये मेरे को जानकारी नहीं कि उन्होंने वो वहाँ तक गए हैं नहीं गए हैं या हॉस्पिटल, बल्कि थाने की गाड़ी थी उसको हमने बिठाया था। एक के चोट लगी हुई थी, तो ये जानकारी नहीं मेरे को कि उसको कहीं उतार दिया गया है या हॉस्पिटल लेकर गए। एक और सवाल है कि क्या आपको लगता है कि वो अवैध वसूली के इरादे से थे? अवैध वसूली का तो इरादा हमारे कई महीने से चल रहा है। उसमें काउंसलर भी शरीक है उसके अंदर। कई बार हमारे को मंडी वाले बताते हैं कि भाई ये उगाही करना चाहता है यहाँ से, जैसे बाज़ारों में से उगाही होती है इसी तरीके से मंडी से भी उगाही करना चाहता है। हाँ, वो ऐसा ही लगता है। जब पुलिस फोर्स नहीं है तो वही वही लगता है। हाँ, लोग बता रहे हैं मेरे को। नहीं, मैंने कोई शिकायत नहीं करी। हाँ, करेंगे। अगर जो सामने होगा कल कल बात होंगी। काउंसलर को बुलाया 11 बजे, कल उससे बातचीत होंगी। अगर जो उसका कैसा नज़रिया रहता है उसके हिसाब से हम बात करेंगे। नहीं, पुलिस के हमारे जो बीट कांस्टेबल थे वो खड़े हुए थे, हमने उनको सूचना दे दी। इससे पहले आपने काउंसलर को बताया कि आपके नाम से वसूली करने के लिए लोग आ रहे हैं, ऐसा कुछ शिकायत? नहीं, वसूली करने नहीं आए, लेकिन उनका इरादा, मैंने ये बताया है कि इरादा था उनका वसूली करने का नहीं। लेकिन कुछ लोग मंडी के ही ये बताते हैं कि उनका वसूली करने का इरादा है, जबकि एक हफ्ते में 2-2, 3-3 बार कभी भी सन 97 से सन 76 से मंडी चालू है। ये कभी हमारे यहाँ पे 30 साल तो आया ही नहीं कोई भी एमसीडी वाला। कोई एमसीडी वाला नहीं आता जब से ये विजय कुमार बना है। जब से ही यही भेज रहा है बस यहाँ पे, यही इसी के मोहल्ले वालों की ओर से या किसी संस्था की ओर से तब कार्रवाई होती नजर आती है। किसी कोई ऐसा मालूम पड़ा है किसी ने शिकायत की है? नहीं, किसी ने कोई शिकायत नहीं की। हाँ, जाम लगता है यहाँ पे ठेली बीच रोड पे आती है। मेरा पार्षद का विजय कुमार। आपने ये सुन लिया कि किस तरह से रियासत अली जो कि सब्जी मंडी 20 ब्लॉक के प्रधान हैं और प्रधान बता रहे हैं कि किस तरह से एक काउंसलर और काउंसलर के द्वारा ही यानी कि इस तरह का प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है कि अवैध उगाही का ये धंधा हो सकता है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि वे जो एमसीडी के नाम पर यानी कि कमेटी बनकर आए थे वो भी अवैध लोग थे,
क्योंकि इस तरह की कोई भी सूचना अभी तक पुलिस के पास भी नहीं है कि उन लोगों को अगर चोट लगी है तो उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल जाकर इलाज क्यों नहीं करवाया, ये भी सवाल बन रहा है। थाना मयूर विहार को सूचित क्यों नहीं किया, पुलिस को क्यों खबर क्यों नहीं की। इस तरह की जो बातें निकल के सामने आ रही हैं तो मालूम होता है ये जो 20 ब्लॉक सब्जी मंडी का मामला आज सुर्खियों में अचानक से आ गया, तो वो सिर्फ इसलिए आया कि ये मामला बन रहा है अवैध उगाई का। अब इसमें आला अधिकारी और प्रशासन जरा अच्छी तरह जान ले कि किस तरह से एक अवैध उगाई का मामला गरीबों को परेशान कर रहा है, मजबूर कर रहा है। और ये भी बातें सामने निकल के सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं छिटपुट बातें दूसरे तीसरे दिन होती रहती हैं लेन देन को लेकर। कभी 20 रुपया सब्जी की ठेले के नाम पर उगाई का होता है, कभी 50 रुपया होता है। इस तरह की बहुत सी बातें ये लोग कह रहे हैं। कुल मिलाकर जाम की भी शिकायत यहाँ की है, और एक सबसे बड़ी शिकायत जो वो ये है कि इन लोगों ने जो सब्जी के ठेला लगाने के लिए जो फॉर्म जमा किए एमसीडी में, आज तक इन लोगों के लाइसेंस या तयबाजारी इन पर लागू नहीं हुई है। यानी कि ना तो इनको लाइसेंस बना के दिया जाता, ना इनसे तयबाजारी वसूल की जाती है, और ना ही इनको कोई ठिया मजबूती से दिया जाता है। इसी तरह ही डंडे के जोर पर चलते रहते हैं और ये पिटते रहते हैं। कभी सब्जी का ठिया लुटवा लेते हैं और कभी कोई भी आके एमसीडी के नाम पर अवैध वसूली करके लूट के ले जाता है। तो कुल मिला के इन लोगों की भी यही शिकायतें हैं। प्रधान ने साफ साफ कह दिया है कि भाई ये इस तरह की जो कंप्लेंटें आई हैं इस पर हम बात भी करेंगे और पुलिस में और एमसीडी में शिकायत भी करेंगे, और सुबह 11 बजे एक मीटिंग करके ये सबको अवगत करा देंगे कि असल माजरा था क्या। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।